आपने देखा आजकल अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है डीन ऑर्निश, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एलोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है, सब जहर है। तुम्हारी ताकत कितनी है जहर को पचाने की, तुम तय कर लो। और ये जो एलोपैथी के हम गुणगान गाते हैं ना, आपको मालूम है ये शुरू कैसे हुई है? ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 200-250 साल पहले की एक पुरानी कहानी सुना देता हूँ कैसे डॉक्टर होते थे। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए। उनका एलोपैथी में परम विश्वास था। उनका एक बहुत अच्छा डॉक्टर था एमडी। तो एक दिन उनको बुखार आ गया। तो एलोपैथी का जो जनक माना जाता है ना, वो एक हिप्पोक्रेट्स नाम का व्यक्ति है। अब हिप्पोक्रेट का मतलब क्या होता है वो आप सब जानते हैं। तो हिप्पोक्रेटिस करके एक व्यक्ति हुआ, उसने एलोपैथी को जन्म दिया, ऐसा कहते हैं। तो वो क्या कहता था कि कोई भी बीमारी आए तो रक्त के प्रदूषण से आती है, तो बीमारी जैसे ही आए तो गंदा खून शरीर में से निकालो। तो वो जो जॉर्ज वॉशिंगटन का एमडी डॉक्टर था, उसने यही फिलॉसफी अपना दिया अपने राष्ट्रपति पर। उनको बुखार आ गया तो जॉर्ज वॉशिंगटन के अंदर गंदा खून है, इसको बाहर निकालो। तो उनकी नसें काट दी उसने ब्लेड से, यहाँ की नस काट दी, खून निकलना शुरू हुआ, भल 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 भल। 24 घंटे में इतना खून निकल गया कि जॉर्ज वॉशिंगटन मर गया। ये है एलोपैथी, जिसके पीछे आप आंख बंद करके अंधों की तरह से भाग रहे हैं। जरा रुकिए, ठहरिए, देखिए कि उसमें कितना वैज्ञानिक सत्य है, तथ्य है, और कितना उसमें बकवास है। यूरोप की तो मजबूरी है कि वो एलोपैथी के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कुछ ऑल्टरनेट ही नहीं है। तो उनको करने दीजिए। आपके पास क्या कमी है बताइए ना। आयुर्वेद इतना बड़ा शास्त्र है जिसके 2 हिस्से हैं, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। आपको तो जरूरत ही नहीं है। आयुर्वेद दुनिया में अकेला चिकित्सा शास्त्र है जो ये कहता है कि बीमारी मत पड़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। और उसके लिए उसने नियम बनाए हैं, छोटे छोटे नियम है आयुर्वेद में, उनका पालन आप करो। जैसे भोजन के 1 घंटे बाद पानी पियो, सबसे पहला नियम। पानी घूट घूट भर के पियो, एक साथ मत पियो। ठंडा पानी कभी मत पियो। सवेरे उठो तो सबसे पहले पानी पियो। फिर उसके बाद खाना खाना है तो बैठ के खाओ, खड़े होके मत खाओ। और रात्रि में विश्राम करना है तो पूर्व की दिशा में सिर करके सो। कभी मजबूरी हो तो दक्षिण की दिशा में सिर कर लो। ऐसे 2000 नियम हैं आयुर्वेद। कोई भी पालन करे तो जिंदगी भर स्वस्थ रहे। मैंने इनमें से कुछ नियमों का पालन अपने जिंदगी में किया है, और पिछले 18 साल से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया, आधी गोली भी नहीं खाई। हर साल 1 लाख किलोमीटर का प्रवास करूं तो भी पीठ में दर्द नहीं होता। हर 10 दिन पर मेरा खाना बदलता है। अभी मैं राजस्थान में हूं, 10 दिन बाद कर्नाटक में रहूंगा। कर्नाटक राजस्थान के खाने में बहुत अंतर है। बस आयुर्वेद के नियम का पालन करता हूं तो पेट में भी कोई तकलीफ नहीं। ये मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, बस ध्यान देना है। फिर आप कहेंगे जी हमको तो पता ही नहीं है ये नियम कैसे हैं, कहाँ लिखे हुए हैं। आयुर्वेद की एक पुस्तक आप सब पढ़िए जरूर, उसका नाम है अष्टांग हृदय। कई प्रकाशकों ने उसका नाम बदल दिया है, अष्टांग संग्रह कर दिया, दोनों एक ही हैं। वो जरूर पढ़िए, उसमें 2000 से ज़्यादा सूत्र हैं। मैंने उसको 100 बार पढ़ा है, और मुझे लगता है उससे अच्छी दुनिया में कोई पुस्तक नहीं, जो आपको स्वस्थ तो रखती ही है, मोक्ष जाने का रास्ता बता देती कि मोक्ष कैसे होगा। वो आप ले लो, बाजार में मिलती है। अब कोई लोग कहते हैं इतनी मोटी पुस्तक है, पेज बहुत हैं, संस्कृत में है, कठिन संस्कृत में, कैसे पढ़ें? तो आप ऐसा करो कि हमने उस पुस्तक को आधार बना के छोटी छोटी कुछ पुस्तकें बनाई, 100 पन्ने की, 50 पन्ने की, 150 पन्ने की। वो नीचे आप जाएंगे तो नीचे रखी हुई हैं स्टॉल पे, आप वो ले जाओ। 5-6 किताबें हैं चिकित्सा विषय पर, वो सब अष्टांग हृदय के आधार पर हैं। उनको अगर आप पालन कर लो तो मैं बोलता हूँ कि 90% बीमारियों में आपको चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। 10% बीमारियों को छोड़ देता हूँ क्योंकि वो आपकी गलती से नहीं, दूसरे की गलती से आती है। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, अब इसमें आपकी कोई मजबूरी नहीं है, हो गया तो अब वहाँ आपको थोड़ी सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 10% घटनाओं को छोड़कर 90% बीमारियों में न डॉक्टर की ज़रूरत है, न दवाओं की ज़रूरत है, न हॉस्पिटल की ज़रूरत है। आप अपने घर में ही ये कर सकते हैं। आयुर्वेद की ज़रूर ज़रूरत है, और आयुर्वेद हमारे जीवन का शास्त्र है, चिकित्सा का शास्त्र नहीं है, जीवन का शास्त्र है। जीवन कैसे जीना
भारत में रहते हुए इस भूगोल खंड में, जहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है, जहाँ 16 तरह के क्लाइमेट जोन्स हैं, ऐसे स्थान पे कैसे जिंदगी जीना, ये आयुर्वेद में है। अगर आप चाहें तो अध्ययन करिए, संस्कृत में करें तो बहुत अच्छा, सरल हिंदी में करना चाहें तो नीचे हमारे प्रकाशन की किताबें हैं, आप ले जाइए। किसी भी पुस्तक पर हमारा कॉपीराइट नहीं, सबको कॉपी करने का राइट है, क्योंकि हम भारतीयता में मानते हैं जिसमें ज्ञान किसी की संपत्ति नहीं, सबके लिए। मेरे लिए थोड़ी है, मैंने कहीं से लिया आपको दिया, आप किसी और को दे दो। ज्ञान को तो बांटने की परंपरा है। हम तो जितना ज्ञान बांटें उतना बढ़ता है, जितना दान दें उतना बढ़ता है। यूरोप में तकलीफ है कि हर ज्ञान को पेटेंट करके रखो, दूसरे को छूने मत दो। तो वो पुस्तकें पढ़ सकते हैं, ऐसी इन विषयों पे छोटी छोटी सीडी बनाई है, वो सुन सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं। थोड़ा इसका प्रचार करिए भारत और भारतीयता का, तो अगले 2-3 वर्ष में शायद ये देश बदले। आप नहीं बदलें तो आपकी पीढ़ी जरूर बदल जाए जो आने वाली है, तो शायद एक नया भारत हम देखें, जो भारत हो भारतीयता से युक्त हो, जिसमें इंडिया ना हो और जिसमें अंग्रेजियत ना हो। तो ऐसा भारत बने, ये मेरी अभीष्ट, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। इसी के लिए ये सारा अभियान है, और इस अभियान को थोड़ी तेज गति देने के लिए बहुत जल्दी हम टीवी चैनल पर ये सब शुरू करने जा रहे हैं। जितना मैंने आपको सुनाया आज, ये मेरे कुल अध्ययन का 2% है। इस विषय पर मैं 40 दिन कथा कह सकता हूँ, रोज 3 घंटे, यूरोप के बारे में और भारत के बारे में। लेकिन आपके पास उतना समय नहीं, मेरे पास भी नहीं है। तो हम जितना आज समझ पाए, सुन पाए, इसी पर चिंतन मनन करें और इसको थोड़ा आगे समझने की और कोशिश करते रहें। अपने को समझ लें और उनको समझ लें, तो क्या रखना है क्या छोड़ना है ये तय हो जाएगा। और जिस दिन ये तय हो जाएगा उस दिन भारत भारत हो जाएगा। ऐसी आप माने प्रार्थना ईश्वर से मैं करता हूँ और आप सबको शुभकामना देता हूँ। वंदे मातरम के शताब्दी वर्ष में, स्वदेशी आंदोलन के शताब्दी वर्ष में ऐसा हम जरूर करें और ईश्वर हमको इसके लिए प्रेरणा दे। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।